क्या भारत के अंदर पेट्रोल के दाम 300 से 400 रुपए होने वाले हैं? खाड़ी देशों में फंसे 90 लाख भारतीयों का क्या होगा? क्या हम एक बहुत बड़े ऑयल क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये वाकई में ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? साथियों, दुनिया के नक्शे पर दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी ताबीश आपके घर के चूल्हे तक पहुंचने वाली है। स्वागत है दोस्तों, आज हम उस खतरे की बात कर रहे हैं जो शायद 1945 के बाद सबसे बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट बनने वाला है। इजराइल के मिसाइलों ने ईरान के जिन ऑयल डिपोट्स को राख किया है, वो सिर्फ मिसाइल हमला नहीं था, वो एक इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक थी। आज हम सिर्फ एक आपको वॉर की बात नहीं बताएंगे, बल्कि 5 ऐसे सवालों के जवाब तलाशेंगे जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। क्या भारत के अंदर पेट्रोल के दाम 300 से 400 रुपए होने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में फंसे 90 लाख भारतीयों को निकाला जाएगा? आखिर खाड़ी देशों में फंसे 90 लाख भारतीयों का क्या होगा? क्या चाइना अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए इस युद्ध में कूदेगा? क्या हम एक बहुत बड़े ऑयल क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये वाकई में ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि इजराइल ने इस बार ईरान की फौज को नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी मतलब इकोनॉमी को निशाना बनाया है। साथियों, डाटा के मुताबिक ईरान के 30 बड़े ऑयल टैंक्स और 3 मेन डिपोट्स को तबाह किया गया है। इजराइल और अमेरिका का लॉजिक बहुत क्लियर है, नो ऑयल नो मनी। नो मनी मींस नो वॉर। मतलब साफ है कि अगर तेल ही नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे ईरान के पास, और पैसे नहीं आएंगे तो वॉर कहां से लड़ेगा। ईरान अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल बेचकर कमाता है, और इजराइल का दावा है कि इसी पैसे से हमास, हिजबुल्लाह और हौदी जैसे गुटों को बहुत अच्छी फंडिंग मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि अगर ईरान तेल मार्केट से बाहर होता है तो दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी और प्राइसेस भी बहुत ऊपर चले जाएंगे ऑयल के। ये इजराइल की नहीं, पूरी दुनिया की पॉकेट पर हमला होगा, और बदले में ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब जो इजराइल ने ईरान के इन ऑयल डिपोट्स पर हमला किया है, बदले में ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठा, और बैठेगा भी क्यों? उसके इकोनॉमी के सबसे मजबूत पार्ट पर इजराइल ने हमला जो किया है। अब ईरान वो कार्ड खेला है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर नहीं, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन के पास भी मिसाइलें दागी हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ईरान जानता है कि अगर वो डूबेगा तो वह पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को साथ लेकर डूबेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, दुनिया का 20 से 25% क्रूड ऑयल एक छोटे से रास्ते से गुजरता है जिसको आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। और आप सभी को पता है इसके बंद होने पर इसका असर सिर्फ पेट्रोल पर नहीं, बल्कि आपके हाथ में ये आपका जो मोबाइल है, घर का अनाज है और जरूरी जो दवाइयां है ना, इसके बीच समंदर में फंस जाएगी। इसे कहते हैं ग्लोबल तरीके से ब्लैकमेल करना। अब बात करते हैं उस खामोश खिलाड़ी की जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है, चाइना। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और उसका सबसे बड़ा सप्लायर ईरान है। ईरान को लगे हर जख्म की चीख बीजिंग में सुनाई देती है। चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट इसी रास्ते पर टिका हुआ है। अगर चाइना को तेल मिलना बंद हुआ तो उसकी फैक्ट्रीज ठप पड़ जाएगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या चाइना चुप रहेगा, और अगर नहीं तो चाइना ने अगर ईरान को बचाने के लिए अपनी नेवी भेजी, उसका सामना सीधा यूएस नेवी से होगा। और दोस्तों वही वह पॉइंट होगा जिसे इतिहास में वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक पहलू पर। गल्फ कंट्रीज में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। ये वो लोग हैं जो हर साल अरबों रुपए रेमिटेंस के तौर पर भारत भेजते हैं। अगर सऊदी अरब या यूएई युद्ध का मैदान बने, इन 90 लाख लोगों को निकालना नामुमकिन जैसे होगा। भारत ने ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी किए हैं, लेकिन इन 90 लाख लोगों के लिए भारत ने क्या एक्शन लिया? ये इतिहास का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। साथियों, भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% तक का ऑयल इंपोर्ट करता है, और अगर कच्चा तेल $100 पर बैरल के पार गया तो भारत में महंगाई की इकोनॉमिक सुनामी आएगी। आपके बच्चों की स्कूल फीस, ईएमआई और किचन का सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। साथियों, लोग कहते हैं कि 1973 में भी तो तेल संकट आया था, लेकिन दुनिया तो बच गई थी। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। तब दुनिया की आबादी बहुत कम थी, आज हम लोग 8 अरब मतलब 8 बिलियन लोग हैं। आज हमारा इंटरनेट, हमारा ट्रांसपोर्ट हो, हमारी बिजली हो, सब कुछ डिजिटली और इंटरकनेक्टेड है। अगर आज 10 दिन के लिए भी सप्लाई रुकी तो बड़े शहरों में दंगे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे।
दोस्तों ये जंग सिर्फ मजहबों या दो मुल्कों की नहीं है। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं और रेट बढ़ता हुआ देखें तो समझ लीजिएगा कि मिडिल ईस्ट की आग आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए या फिर हमें सिर्फ अपने 90 लाख लोगों को निकालने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस आने वाली आर्थिक मंदी से अपने पैसे बचा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।